गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अजय कुमार आपका द मैथ एक्सप्रेस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके साथ ही हमने दो टॉपिक पढ़ लिए हैं, जैसे अपन बात करें टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड टंकी। तो अपन बात करें इन दोनों टॉपिकों की लगभग मैं 50 क्वेश्चन से अबोव आपको क्वेश्चन करवा चुका हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप यदि इस एक्सरसाइज को हल किया हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, और जो प्रॉब्लम्स आई थी वो मैंने डाउट्स के माध्यम से आपको यहाँ सोल्व करवा दिया है। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मिश्रानुपात। तो इस मिश्रानुपात की अपन बात करें, ये जो टॉपिक है वो टाइम एंड वर्क का ही है, लेकिन मैंने इसको अलग से करवाया आपको कि जिसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं कि एक औरत, एक बच्चा, एक आदमी मिलकर इतने दिन में करते हैं, तो एक आदमी कितने दिन में करे, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आज अपन इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आज मिश्रानुपात का क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1। इसका मैं थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट बताते हुए आगे बढ़ता हूं कि देखो 10 गाय 10 बोरी घास को 10 दिन में खाती है, तो बताओ 20 गाय 20 बोरी घास को कितने दिनों में खाएगी। तो अपन बात करें ऐसे क्वेश्चनों को कई चैनलों के माध्यम से आपने पढ़ा भी होगा, ये कोचिंग में पढ़ा होगा कि एमडीएच का फॉर्मूला यूज करते, लेकिन अपन यहाँ कोई एमडीएच का फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। आपको क्या ध्यान रखना है कि कभी भी कोई भी व्यक्ति का नाम आ जाए, व्यक्ति का नाम आ जाए या आदमी आ जाए, औरत आ जाए, कुछ भी आ गया, आदमी, औरत, बच्चे, कुछ भी आ गया, तो जिसका आप पूछा गया उसका आंकड़ा यहां रखना है। फिर वो कितना काम कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, दो काम कर रहे हैं, तीन काम कर रहे हैं, किसी खाने का कार्य कर रहे हैं तो कार्य यहां लिखना है। और मैं बात करूं कितने दिनों में कर रहे हैं तो दिन यहां लिखने हैं। तीनों का आंकड़े अलग अलग लिख देंगे अपन। फिर आपको एक कंडीशन का क्लियर हो जाएगा। फिर उसी क्वेश्चन में कहेगा कि 20 आदमी 20 दिन में इतने दिनों में क्या करते क्या नहीं करते, तो दूसरा आंकड़ा फिर यहां लिख देंगे अपन। क्लियर। जैसे मैं यहां बात करूं कि यहां गाय दे रखा है, तो यहां गाय भी कोई भी जानवर का नाम हो सकता है। क्लियर। तो मैंने यहां लिखा 10 गाय, तो यहां मैं कितना लिख दूं भाई, 10 गाय लिख दूं। ये लो 10 गाय होगी। 10 बोरी घास, तो कार्य क्या है, घास को खाने का कार्य है। और कितनी बोरी खा रहे हैं, 10 बोरी, तो यहां मैं कितना लिख दूं, 10 बोरी। काम के नीचे काम लिख दिया। कितने दिन में खा रहे, 10 दिन में खा रहे, तो यहां मैं कितना लिख दूं, 10 दिन लिख दूं। क्लियर है मामला। अब फिर आगे का, तो बताओ 20 गाय 20 बोरी, तो यहां से अपन बात करें, इस कंडीशन की बात करें, यहां कंडीशन खत्म। अब दूसरी कंडीशन लागू हो रही है, 20 गाय, तो 20 गायों के लिए कहा है, तो अपन यहां कितना लिख दूं भाई, मैं 20 लिख दूं। गायों के नीचे गाय ही आएगी। यहां जानवर की बात करें तो गाय के नीचे गाय आ गई। फिर देखो 20 बोरी घास, तो ये काम हो गया। क्या काम हो गया, घास खाने का काम हो गया, तो काम के नीचे क्या आएगा, काम आ जाएगा। तो यहां घास के नीचे में कितना लिख दूं, 20 लिख दूं। क्लियर। आपको पूछे कितने दिनों में खाएगी, तो यहां इस आंकड़े का हमें दिनों का पता नहीं, तो यहां मैं लिख देता हूं दिन, यहां तक हो जाएगा। क्लियर। फिर आपको करना क्या है कि इसको इस प्रकार से गुणा करना है। तो इस लाइन पर जो भी आंकड़ा आ रहा है उनको एक तरफ गुणा कर लीजिए, और जो बच गए उनको एक तरफ गुणा कर लीजिए और सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। जैसे मैं बात करूं, इस लाइन पे आने वालों को एक तरफ लिख दूं, तो देखो 20 10 इंटू इक्वल टू 10 20 इंटू 10। क्लियर। अब देखो 10 से 10 गया, 20 से 20 गया, तो दिन बराबर कितना आ गया भाई, दिन बराबर कितना आ गया, 10। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 20 आदमी है, सॉरी 20 गाय है, ये 20 बोरी को कितने दिन में खाएगी, 10 दिन में ही खाएगी। ये अपना क्वेश्चन का आंसर हो गया, और इसी बेसिक से अपन आगे क्वेश्चनों को करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर जो पहला था वो भी बेसिक क्वेश्चन था, अब ये दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल बेसिक है। तो यहां से अपन बात करते हैं कि 2 आदमी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर समाप्त करते हैं। तो बताओ 3 आदमी मिलकर यदि उसी काम को करे तो कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो यहां से अपन बात करें, देखो आदमी दे रखा, तो आदमी नीचे आदमी आएगा साहब, 2 आदमी हो गया। और किसी काम को, तो मैंने मान लिया कि एक कोई काम है, तो उस काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं, 10 दिन में समाप्त कर देते हैं। फिर आगे बताओ,
तो बताओ 3 आदमी, तो ये क्या थे भाई, यहां पर आदमी तो थे, तो आदमियों के नीचे आदमी आएगा, 3 आदमियों के लिए कर रहा है, तो यहां कितना लिख दूं मैं, 3 लिख दूं। ठीक है, उसी काम को मतलब यहां क्या था, कार्य तो था, काम ही तो था, एक काम को ही तो कर रहे थे, उसी काम का मतलब क्या हुआ, जो एक काम था, एक मकान बना रहे थे, उसी एक मकान को अपन बनाए। अब कितने आदमी बना रहे हैं, 3 आदमी, तो कितने दिनों में बनाएंगे, तो हमें यहां दिन पूछे गए हैं, कुछ भी नहीं है, हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहां से अपन सोल्व करें, तो देखो 3 1 डे, तो ये तो देखो एक लाइन पर आने वाले गुणा हो जाएंगे, 3 1 इंटू इक्वल टू कितना जाएगा, 2 इंटू 1 इंटू 10। तो देखो ये कोई कट नहीं रहा, तो दिन बराबर में बात करूं, ये कितना हो गया 20, और ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से, तो ये कितना आ जाएगा 6 सही 2/3 दिन। तो ये क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा कि 3 व्यक्ति मिलकर कितने समय में करेंगे, इतने समय में कर देंगे। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ही ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 5 आदमी मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो यहां से अपन बात करें, आदमी कितने, 5 आदमी, तो यहां मैं पहले लिख देता हूं आदमी, काम, और यहां लिख देता हूं दिन। क्लियर, कितने आदमी है भाई, 5 आदमी, 5 आदमी। किसी काम को, मान लिया मैंने कोई एक काम है, उस एक काम को कितने दिनों में समाप्त करते हैं, 12 दिनों में समाप्त कर देते हैं। क्लियर, तो बताओ 10 आदमी मिलकर, क्वेश्चन में आगे कहा है, देखो यहां तक कंडीशन क्लियर होगी, फिर कहा 10 आदमी मिलकर, तो आदमी के नीचे कितना आ जाएगा, आदमी, 10 आदमी मिलकर, उससे 2 गुणे का मतलब पहले का जितना भी कार्य था, पहले कितना कार्य था, एक काम था, अब कितना है, उससे 2 गुणे, तो उससे 2 गुणे का मतलब एक का दुगुना कितना हुआ, डबल, 2 हो गया। तो 10 आदमी दुगुने कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ये दिन हमें ज्ञात करने हैं। तो यहां से अपन बात इसको कैसे करेंगे, इस प्रकार से हल करेंगे। तो इस लाइनिंग पर जो आ रहा है उनको पहले अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो देखो कितना आ जाएगा, 10 इंटू 1 इंटू डे इक्वल टू, बच गया जो, उनको गुणा कर दीजिए, 5 2 इंटू 12। देखो कट रहा है तो कोई काट देते, अपन 2 से गया कितनी बार किया, 5 बार, और 5 से 5 गया, तो यहां से डे इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 10 आदमी है उस डबल कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, 12 दिनों में समाप्त कर देंगे। ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कि 10 आदमी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर देते। तो सबसे पहले बना लिख देते, देखो आदमी लिख दिया, काम लिख दिया, कार्य लिख दिया, कुछ भी लिख दो, और यहां लिख देता हूं मैं दिन। क्लियर, अब यहां से अपन बात करें, आदमी कितने हैं भाई, 10 आदमी, तो यहां मैं कितना लिख दूं, 10 आदमी। क्लियर, मिलकर किसी काम को, तो किसी काम को मतलब एक काम होगा, उस एक काम को कितने दिनों में करते हैं भाई, 10 दिनों में, तो यहां मैं कितना लिख दूं, 10 दिन लिख दिया। क्लियर, फिर आगे देखो, यदि आदमियों की संख्या 2 कम हो, इसका मतलब पहले जितने भी आदमी थे उनसे 2 आदमी कम लगाए, तो अपना आदमी कितने लगाएंगे भाई, 8 आदमी, कितने 8, और पहले से दुगना कार्य, तो पहले तो मान लो एक मकान बना रहे थे, अब कार्य कितना हो, डबल हो, इस एक का डबल हो, यानी 2 मकान बनाए, तो कितने दिन में बनाएंगे, ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहां से अपन बात करें, आपको करना क्या, इस प्रकार से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो यहां से अपन गुणा करें तो कितना आ जाएगा, देखो देखो 8 इंटू 1 इंटू डे हो जाएगा। तो इस लाइनिंग पर आने वाली संख्या को गुणा करो, बराबर में जो बच गया उनको गुणा कर दो, 10 इंटू 2 इंटू 10। देखो 2 से गया, ये कितनी बार गया, 4 बार गया, फिर ये गया 2 बार, ये गया 5 बार, फिर ये गया 5 बार। तो देखो डे इक्वल टू कितना आ गया, 5 इंटू 5 कितना हो गया, 25। तो देखो यदि 2 आदमी कम होते और कार्य भी डबल होता तो कितने दिनों में समाप्त कर देते, 25 दिनों में समाप्त कर देंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ही ले रहा हूं, देखते जाओ आप।
अक्स आदमी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं। तो आदमी की अपन बात करें, अब की बार आदमियों की संख्या नहीं दी गई है, तो आप लिखो आदमी, यहाँ कार्य लिखो, यहाँ समय लिख दो, दिन लिख दो, कुछ भी लिख दो भाई। क्लियर है? तो यहाँ आदमी कितने हैं? अक्स आदमी है, तो अक्स आदमी लिख दिया। किसी कार्य को, तो मान लिया एक कार्य है, एक कार्य कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में, तो यहां मैंने लिख दिया 10 दिन। अब यहां से अपन आगे बढ़े, तो वही आदमी का मतलब क्या हुआ? वो जो पहले आदमी थे वो, तो यहाँ आदमियों की संख्या कितनी आएगी? अक्स, इसके दुगुने। तो जो पहले जो कार्य कर रहे थे, पहले कार्य कितना कर रहे थे? एक, तो एक का कितना? तिगुना, तिगुना मतलब 3 गुना, तो एक को मैं 3 से गुणा करूं 3 हो गया। तो इस तिगुने कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ये अपना क्वेश्चन हो गया। तो देखते हैं अपन इसको हल करें, तो आपको इस प्रकार से हल करना है। तो यहां मैं लिख दूं अक्स इंटू 1 इंटू दिन बराबर में कितना आ जाएगा? देखो बच गया जो लिख दो, अक्स इंटू 3 इंटू 10। देखो अक्स से अक्स चला जाएगा, 1 से 1 दिन गुणा हो तो दे ही तो आएगा, इक्वल टू 3 इंटू 10 कितना हो गया? 30। इसका मतलब वही व्यक्ति यदि अक्स आदमी कार्य करेंगे तो तिगुने जो कार्य है, तिगुना 3 गुना कार्य है, उसको कितने दिनों में समाप्त करेंगे? 30 दिनों में समाप्त कर देंगे। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 कि 10 आदमी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर देते हैं। सबसे पहले अपन देखो यहां लिख देते हैं आदमी है, तो आदमी लिख दिया, और कोई काम है तो कार्य लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ क्या लिख देते हैं अपन? समय लिख देते हैं, कुछ भी लिख दो, दिन लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ से अपन बात करें तो देखो 10 आदमी, तो आदमियों के नीचे आदमी लिख दिया मैंने, 10 आदमी किसी कार्य को, तो एक जो कार्य है उस एक कार्य को लिख दिया, कितने दिन में समाप्त करते हैं? 10 दिन में समाप्त करते हैं, 10 लिख दिया यहाँ पर। अब आगे की बात करें तो क्वेश्चन में क्या कहा, यदि आदमियों की संख्या बढ़ाई जाए, आदमियों की संख्या क्या की जाए? बढ़ाई जाए। तो पहले आदमी कितने थे? 10, तो ये 10 आदमी तो थे। अब संख्या कितनी बढ़ाई गई है वो हमें पता नहीं है, तो मैंने मान लिया कि m संख्या की गई है, बढ़ाई गई है। तो देखो संख्या बढ़ाई जाए, उसी कार्य को मतलब वही एक काम करना है, वही एक मकान बनाना है, तो 4 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो इस कार्य को कितने दिन में? 4 दिन में समाप्त कर देते हैं। जब आदमियों की संख्या बढ़ेगी तो बताओ समय कम लगेगा नहीं लगेगा? क्योंकि कार्य तो वो एक ही तो करना है, तो आदमी बढ़ेंगे तो समय कम लगेगा। तो यहां आपने इस प्रकार से इसको सेट कर दिया। अब अपन आगे इसको सोल्व करते हैं, तो इस प्रकार से मल्टीप्लाई करना है हमें। तो देखो इस लाइन पे आने वाली संख्या को पहले गुणा कर लेते हैं अपन, तो 4 इंटू 10 प्लस m, एक से कोई मतलब नहीं है, यहां बच गया कितना हो गया? 10 इंटू 10। अब देखो अपन इसको हल करें तो ये कितनी बार किया? देखो 5 बार चला गया, ये 2 बार, फिर 2 से काट दिया, 5 बार चला गया, ये कितना हो गया? 25 हो गया, इक्वल टू कितना हो गया? 10 प्लस m। तो m बराबर निकालिए, तो 10 इधर जाएगा तो माइनस को हो जाएगा, तो 25 माइनस 10 तो बराबर कितना आ गया? 15। तो m का मान कितना आ गया भाई? 15। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो व्यक्ति है, टोटल व्यक्ति कितने लगेंगे? 15, m का मान 15 और 10 25, तो 25 आदमी यदि मिलकर कार्य करते हैं तो उसी एक काम को 4 दिन में समाप्त कर देते हैं। लेकिन मैंने आपसे ये पूछा है तो एक्स्ट्रा बढ़ाए गए आदमी कितने हैं? तो बढ़ाए गए आदमियों की संख्या कितनी है? 15 है, तो अपना आंसर कितना आएगा? 15 आएगा। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कि 15 आदमी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो यहां सबसे पहले अपन लिख लेते हैं आदमी, कार्य और समय, यहां लिख दिया। अब यहां से अपन सबसे पहले बात करेंगे कितने आदमी है भाई? 15 आदमी है, ठीक है भाई। हाँ, किसी कार्य को, तो एक कार्य, इस एक कार्य कितने दिन में? 20 दिन में समाप्त कर देते हैं। क्लियर है? फिर आगे देखें, तो बताओ कितने आदमियों की संख्या कम की जाए? इसका मतलब आदमियों की संख्या हमें क्या करनी है? घटानी है। तो पहले जितने आदमी थे उनमें से क्या करना है? संख्या कम करनी है। तो कितनी कम करनी है हमें पता नहीं है, तो पहले ऑलरेडी 15 आदमी तो थे, लेकिन हमें आदमियों की संख्या कम करनी है, तो घटा दूंगा। मान लिया m संख्या मैंने कम कर दी। पिछले वाले क्वेश्चन में बढ़ा रहे थे तो प्लस का लिखा, यहाँ कम कर रहे हैं तो क्या लिख देंगे? माइनस का m लिख दिया। फिर आगे
पहले से दुगने कार्य को, तो पहले कितना मकान बना रहे थे, एक मकान बना रहे थे, अब कितना मकान बनाएंगे, 2 मकान। तो 2 मकान बना रहे, तो कार्य को 60 दिन में समाप्त करते हैं। तो ये यहाँ 60 दिन है। आपको भी पता है जब आदमी कम लगेंगे और कार्य डबल है तो समय ज्यादा लगेगा, नहीं लगेगा? क्लियर है मामला? श्योरली लगेगा। अब यहां से अपन इसको सोल्व करते हैं। इस प्रकार से इसको अपन सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहां पर हम बात करें तो देखो 15 माइनस एम इंटू 60 हो जाएगा इक्वल टू 15 इंटू 2 इंटू 20 हो जाएगा। क्लियर? देखो 20 से ये कितनी बार गया, 3 बार गया, ये कितनी बार गया, 5 बार गया, ये आ गया 10 इक्वल टू 15 माइनस का m। इस m को मैं इधर लेके आ जाऊं तो प्लस का हो जाएगा, ये 10 इधर लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 15 माइनस 10 बराबर कितना आ गया, 5। तो m का मान कितना आ गया हमारे पास में, 5। इसका मतलब आपको यदि क्वेश्चन में पूछा गया हो कि आदमियों की संख्या कितनी कम की गई है, तो आदमियों की संख्या कितनी कम करेंगे, 5। और आपको ये पूछे कि बाद में कितने आदमी काम पर लग रहे थे, तो बाद में इतना ही तो काम पर लग रहे थे, 15 माइनस m। तो m का मान यहाँ रख दे तो 5, तो 15 में 5 किया तो कितना आ गया, 10। तो आपको क्वेश्चन में पूछे कितने आदमी काम कर रहे थे बाद में, तो 10। और आपको ये पूछे कितने आदमी कम किए गए, तो 5। अपना आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9। तो यहां से अपन बात करें 25 आदमी मिलकर किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर देते हैं। सबसे पहले अपन लिखेंगे, देखो यहां अपन लिख देते हैं आदमी, यहां लिख देते हैं काम या कार्य, कुछ भी लिख दो। यहां हमने लिख दिया समय, लिख दिया। यहां कितने आदमी है भाई, 25 आदमी है। कितने आदमी है, 25 आदमी है ना। किसी काम को यानी एक काम को कितने दिनों में, 20 दिनों में समाप्त कर देते हैं। फिर तो बताओ आदमियों की संख्या कितनी संख्या बढ़ाई जाए, तो यहाँ आदमी पहले कितने थे, 25। अब इन आदमियों की संख्या बढ़ाने के लिए कह रहा है, तो बढ़ाने के लिए कह रहा है तो 25 तो ऑलरेडी है, तो आदमियों की संख्या बढ़ाने के लिए कह रहा है तो m में जोड़ दूं तो 25 प्लस m हो जाएगा, इतने आदमी हो जाएंगे। तो कितनी संख्या बढ़ाई जाएगी, कार्य 2 दिन पहले समाप्त हो जाए, या 2 दिन की जगह आप लिख दो 5 दिन, लिख दो 5 दिन लिख देते हैं अपन। तो यहां से अपन बात करें 25 प्लस m, उसी एक काम को करेंगे तो 5 दिन पहले, तो पहले कितने दिन में करे थे, 20 में, अब कितने दिन में करेंगे, 15 दिन में। तो यहां मैंने लिख दिया 15। अब इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां देखना भाई, यहां से अपन बात करें तो 25 प्लस m हो गया, किससे गुना हो जाएगा, 15 से, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 इंटू 20। ये हो जाएगा। इस लाइन पर आने वाली संख्या को गुणा कर दिया, जो बच गया उनको इस तरफ गुणा करके बराबर में लिख दिया। अब देखो 5 से गया, ये 3 बार गया, और 5 से गया 5 बार, तो बराबर में कितना हो गया, 20 इंटू 5, 100 हो गया। यहां अपन 3 से मल्टीप्लाई करें तो 75 प्लस का 3m हुआ, नहीं हुआ, हो गया। तो 75 को इधर भेज दूं मैं, तो 3m बराबर ये इधर आएगा तो माइनस का, तो 100 में से 75 गया तो कितना हो गया, 25। तो m की वैल्यू निकाले अपन, तो 3 से अपन डिवाइड करें तो 25 डिवाइडेड बाई 3, तो ये कितना हो जाएगा, 8 सही 1/3 दिन, 8 सही 1/3। तो देखो अपन आदमियों की संख्या निकाल रहे हैं, तो आदमियों की संख्या देखो ये भिन्न में थोड़ी ना हो सकती है, कोई 8 आदमी पूरे और 1/3 आदमी हो, ऐसा कंप्लीट नहीं हो सकता। तो अपने ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि अपना क्वेश्चन में देखो 8 हो सकता है, बिल्कुल 8 हो सकता है, या फिर आगे बढ़कर अपन दे आंसर तो 9 देंगे। इस प्रकार से आंसर देना है। तो इसका मतलब यहाँ कितने आदमी बढ़ाएंगे भाई, 9 आदमी, तो 25 से 9 कितना हो जाएगा, 34। क्लियर? तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। यहाँ देखो 8 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 कि 10 आदमी मिलकर किसी कार्य को 3 घंटे रोज करते हुए 20 दिन में समाप्त करते हैं। इसमें जो एक्स्ट्रा डाटा है वो देखो यहाँ पर 3 आवर्स दे रखा है। तो ये जो एक्स्ट्रा डाटा है अपन समय में रखेंगे। जैसे अपन बात करें, पहले अपन लिख देते हैं आदमी, यहाँ लिख देते हैं कार्य या जो भी काम, और यहाँ पर लिख देते हैं समय। तो यहाँ से अपन बात करें कितने आदमी है भाई, 10 आदमी है। कितना काम, एक काम। कितने समय में, 20 दिन में। लेकिन ये रोज कितना काम करते हैं भाई, 3 घंटे काम करते हैं।
तो यहाँ जो भी एक्स्ट्रा डाटा है वो यहाँ आपको गुणा करना है। तो समय जो भी दिन दे रखा है, एच जो भी घंटे या मिनट जो भी है वो यहाँ रखनी है। तो बताओ 20 आदमी मिलकर, तो 10 की जगह आदमियों के नीचे आदमी, उसी काम के लिए कर रहा है तो उसी काम के लिए, दुगुने के लिए तो दुगुना 2 रखते हैं, 3 गुना के लिए तो 3 गुना रखते हैं। उसी कार्य को 4 घंटे रोज करते हैं तो रोज 4 घंटे कार्य करते हैं। तो कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो ये हमें दिन का मान पता नहीं है। क्लियर। अब यहां से आगे बढ़ते हैं अपन लोग। तो देखो इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो जो इस लाइन पे है उनको अपन मल्टीप्लाई करके एक साइड रखेंगे, और जो नहीं है लाइन पे उनको एक तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों इक्वल कर देंगे। तो यहां से देखो 20 इंटू दिन इंटू 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 इंटू 1 इंटू 20 इंटू 3। क्लियर यहां तक। अब यहां से अपन बात करें तो देखो 20 से 20 चला जाएगा, और यहां से अपन बात करें 2 से 2 गया, और यहां से अपन बात करें 5 बार चला गया। तो यहां देखो 2 इंटू डे हो गया। क्लियर। और यहां से अपन बात करें 5 3 15 हो गया। अब मेरे को दिनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो 15 ये डिवाइड किससे हो जाएगा, 2 से, तो ये कितना जाएगा 7 सही 1/2 दिन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 20 आदमी है ये 7.5 दिन में रोजाना 4 घंटे काम करते हैं, उस कार्य को समाप्त कर देंगे। तो इस प्रकार से अपन ये आज बेसिक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कि 10 व्यक्ति मिलकर किसी कार्य का 3/4 भाग 10 दिन में करते हैं। तो बताओ शेष कार्य को वही व्यक्ति का मतलब क्या हुआ, 10 व्यक्तियों के लिए ही कर रहा है, जो स्टार्टिंग में व्यक्ति थे उन्हीं के लिए कर रहा है, कितने दिनों में करेंगे। तो यहां से अपन बात करें व्यक्तियों के लिए कर रहा है, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं व्यक्ति, फिर दूसरा क्या है कार्य या काम की अपन बात करें वो, और तीसरा अपन बात करें समय। क्लियर। अब यहां से अपन बात करें तो देखो व्यक्तियों की संख्या कितनी है, यहां से 10, तो ये व्यक्तियों की संख्या हुई 10। कितना कार्य करते हैं, कार्य का 3/4 भाग, तो ये 3/4 भाग हो गया। कितने समय में, 10 दिन में, तो 10 दिन में हो गया। अब यहां से अपन बात करें जो टोटल वर्क है, वो टोटल वर्क कितना है, 4 में से कितना काम हो गया, 3 काम हो गया, तो बच गया कितना, 1 बच गया। कितने में से, 4 में से, तो शेष कार्य कितना बचा, 1/4 कार्य। तो आपको क्वेश्चन में कहा है तो बताओ शेष कार्य को, तो शेष कार्य कितना है, 1/4। वही व्यक्ति का मतलब 10 व्यक्ति, तो 10 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, तो ये हमें दिनों का पता नहीं है। तो अपन इसको इस प्रकार से अपन मल्टीप्लाई करें, तो ये लो इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां से अपन बात करें, देखो इस लाइन पे आने वाली संख्या वो एक तरफ गुणा कर लेते हैं। तो देखो 10 इंटू 3/4 इंटू डी इक्वल टू बच गया, उसको एक साथ मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर। देखो 10 से 10 कट गया, यहां से 4 से 4 कट गया, इधर बच गया 3 इंटू डे इक्वल टू 10। तो डे का मान कितना आ जाएगा, 10 को अपन डिवाइड कर दे 3 से, तो कितनी बार गया, 3 सही 1/3 दिन। तो आंसर आ जाएगा 3 सही 1/3। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 कि 20 आदमी मिलकर किसी कार्य का 4/5 भाग 20 दिन में 3 घंटे प्रतिदिन करते हुए समाप्त कर देते हैं। तो बताओ शेष कार्य को 10 आदमी मिलकर 4 घंटे प्रतिदिन करते हुए कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो यहां से अपन बात करें, सबसे पहले क्या है, आदमी है, तो मैं यहां लिखता हूं आदमी, कार्य, और यहां लिख देता हूं मैं समय। क्लियर। अब यहां से अपन बात करें तो आदमी कितने, 20 आदमी, कार्य कितना, 4/5 भाग, कितने दिन में, 20 दिन में। क्लियर। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया वो देखो 3 घंटे प्रतिदिन करते हुए 20 दिन में, तो 3 घंटे रोजाना 3 घंटे कार्य करते हैं। तो जो समय है आवर्स दे रखा है, तो समय के आंकड़े में जो भी एक्स्ट्रा डाटा होगा वो यहाँ अपन रख देंगे। तो बताओ शेष कार्य को 10 आदमी मिलकर, तो 10 आदमी, तो आदमियों के नीचे कितना आ जाएंगे, आदमी 10 आदमी। शेष कार्य कितना, 5 यूनिट में से 4 यूनिट हो गया, कितना बच गया, 1 बच गया, तो 1/5।
4 घंटे प्रतिदिन करते हुए, यानी रोज 4 घंटे कार्य करते हैं, तो कितने दिन में करेंगे, ये हमें दिन पूछे गए हैं, दिनों में करेंगे। तो हमें देखो मल्टीप्लाई किस प्रकार से करना है, इस प्रकार से मल्टीप्लाई करना है। तो इस लाइन पर जो आ रहे हैं उनको एक तरफ गुणा कर लेते हैं, जो बच गए उनको एक तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो यहां से मैं लिख देता हूं 10 इंटू 4/5 इंटू डे इंटू चक्र इक्वल टू 20, बच गया जो लिख दो। क्लियर? देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया और 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, और ये 4 से गया कितनी बार, 5 बार चला गया, और ये कितनी बार चला गया, 2 बार चला गया। तो 2 इंटू डे इक्वल टू कितना हो गया, 15। तो दिनों की संख्या अपन निकाले तो 15 को 2 से मैं डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा, 7 सही 1/2 दिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 7.5 दिन। अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने बेसिक क्वेश्चन बताए हैं, 12 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, तो इन 12 क्वेश्चनों को आप देखना, बिल्कुल बारीकी से इनको हल करना। कल मैं जो वीडियो डालूंगा, अगला वीडियो, वो बिल्कुल इससे थोड़ा लेवल बढ़ाकर डालूंगा। तो अब मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप इन इजी क्वेश्चनों को करें।